नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृतिविवरणारम्भे सदाचारस्मृत्यङ्ग संध्यावन्दनविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने कल 2 दिन से अर्घ्य के बारे में जो ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र होकर के पूरे इविल पावर को नष्ट करते हैं, इसके बारे में हमने सुना, चिंतन किया। उसके बाद का स्टेप जो है वह है देव और ग्रह तर्पण। अर्घ्य और जप के बीच में अर्घ्य देने के बाद पानी में हाथ में पानी लेकर हाथ में पानी लेकर प्रदक्षिणाकार से चारों ओर पानी डालना चाहिए। उसे कहते हैं परिषेक अथवा परिषिंचन। परिषेकम ततः कुर्यात् प्रादक्षिण्यम समाचरेत्, क्योंकि यह एक तरह का दिग्बंधन है। एक तरह के इस दिग्बंधन को किया तो क्योंकि इसके बाद हमें गायत्री जप तक पहुंचना है, अर्थात भगवान का ध्यान उस समय किसी भी तरह के अनवांटेड हमारे बाधक किसी भी तरह के विघ्न न आए, दुष्ट शक्ति का प्रभाव न हो और दूसरे अयोग्य व्यक्तियों का द्वारा विघ्न न हो, इसलिए यह एक दिग्बंधन है। एक दिग्बंधन अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है परिषेकम ततः कुर्यात् प्रादक्षिण्यम समाचरे।
यहाँ तक अर्घ्य का संध्यावंदन का अर्धा भाग पूरा हो गया। और आगे हमें अभी शुरू होता है गायत्री जप ध्यान का जो एक जुरिस्टिक्शन है, अथवा यह एक विशेष रूप से एक समूह है। इस समूह में सबसे पहले गायत्री मंत्र के जो देवताएं हैं, ओंकार, व्याहृति और गायत्री मंत्र के जो देवताएं हैं, उनका अनुग्रह हुआ, ध्यान एकाग्र होगा, उससे हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। उन देवताओं को हमें संतुष्ट करना है। संतुष्ट करना मतलब हम कुछ देख करके हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हमसे बहुत बड़े हैं, रोज हमें बहुत वे सुख दे रहे हैं। आंखों में रहकर सूर्य चंद्र, कानों में दिग्देवता इत्यादि रोज हमें सब कुछ दे रहे हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। लेकिन उन्हें अपने विनय, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने की एक माध्यम है तर्पण, अर्थात उनके नाम से पानी छोड़ना। तब हमने अब समझ चुके हैं पानी यह भगवान का ही स्वरूप है। भगवान आपके ही स्वरूपों को आप में ही हम समर्पित कर रहे हैं, इसको तर्पण करते हैं। इसलिए आचार्य जी ने सदाचार स्मृति में बताया, सुरादिकान तर्पयित्वा, जो भी देवता हैं, अर्थात मंत्र के हर एक अक्षर के लिए अलग अलग देवता हैं, मैं आगे बताऊंगा। उन सभी देवताओं को संतुष्ट करो, उनका अनुग्रह हुआ, मन एकाग्र बनेगा। एकाग्र बनने के बाद हम किसी से हमें काम करना है, एक मिनिस्टर से मेरा काम होना है, तब मैं क्या करता हूँ, उस मिनिस्टर के जो भी परिवार हैं और उनका मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूँ। उनसे बात करके उनके द्वारा मैं मिनिस्टर तक पहुँच जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं भगवान विष्णु, और दूसरे देवता उसके परिवार देवता हैं। उन सभी देवताओं की पूजा हमें करना है। टीका करने वाले करते हैं, हिंदुस्तान में शैव वैष्णव का झगड़ा है, ओ देवता श्रेष्ठ, ये देवता श्रेष्ठ, झगड़ते रहते हैं। नहीं, हमें हर एक देवता चाहिए कि सभी देवताओं के अनुग्रह हम सब तो ठीक हैं। किसी का नहीं चाहिए या किसी का तिरस्कार करने का हमें वह योग्यता नहीं है, हम वह नहीं कर सकते हैं। और किया तो अभी भगवान संतुष्ट नहीं होता है। आपके बच्चों को मैं गाली देता हूँ तो आपकी स्तुति करता हूँ, आप मुझ पर संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। इसलिए वशिष्ठ स्मृति मैं प्रमाण क्यों दे रहा हूँ, आप लोग या आपको जो पूछने वाले हैं ये सब कुछ अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं, हमारे ऋषियों ने अनुभव ले करके हमारे लिए मार्गदर्शन किया है। इसलिए मैं बीच बीच में उन स्मृतियों का, ग्रंथों का आपको आधार देता रहता हूँ। तर्पयेत मंत्र रत्नेन शक्त्या देवम जनार्दनम, शक्ति अनुसार परिवार देवता के साथ उस विष्णु को तर्पण दे करके आप अनुग्रह कीजिए, इस तरह उनसे प्रार्थना कीजिए। इसके लिए तर्पण की आवश्यकता है उन देवताओं को संतुष्ट करना। और अभी संध्या वंदन में किन किन अर्घ्य के बाद किन किन देवताओं को तर्पण देना चाहिए,
हमारा आगे का उद्देश्य प्रणव ओंकार और भूः भुवः स्वः व्याहृति मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र। ओंकार अलग है, व्याहृति मंत्र अलग है, गायत्री मंत्र अलग है। प्रणव व्याहृति पुरस्सर गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह का जो मंत्र है उस मंत्र के हर एक अक्षर के देवता हैं, उन्हें हमें संतुष्ट करना है। इसलिए पहले व्याहृति ओम भूः भुवः स्वः, व्याहृति ने प्रणव के अकार उकार मकार और नाद, इस ये 4 अक्षर और व्याहृति के भूः भुवः स्वः, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान के चतुर्व्यूह रूप वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये 4 और एक नाम नारायण, नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये 5 रूप पंचव्यूह रूप हमेशा याद रखिए। यही संपूर्ण सृष्टि स्थिति लय इत्यादि के लिए कारणीभूत हैं। इन्हीं के अनुग्रह से हमारी साधना होती है। पूरे उपनिषद, पूरा आध्यात्मिक साहित्य इन 5 के बारे में विशेष रूप से और विशेष रूप से तैत्तिरीय उपनिषद इनके बारे में विवरण करता है, उस समय हम देखेंगे। इसलिए वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये 4 देवता। उसके बाद ओंकार में क्या है? 8 संदर्भ हैं, अकार उकार मकार नाद बिंदु घोष शांत अतिशांत, इसके 8 देवता हैं विश्व तेजस प्राज्ञ तुर्य आत्मा अंतरात्मा परमात्मा ज्ञानात्मा। भगवान के इन 8 रूप प्रणव के प्रतिपाद्य हैं, इसलिए इन 8 रूपों का तर्पण करना है, 4 और 8। और उसके बाद अ से ओंकार में रहने वाला अ उ म में अ अक्षर से ही सभी स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति हो गई। स्वर और व्यंजन मिलकर के 51 भगवान के रूप बन जाते हैं। 51 16 स्वर 35 व्यंजन 51। वे रूप कौन से हैं? अ से अज, आ से आनंद, ई से इंद्र, ई से ईश, उ से उग्र, ऊ से ऊर्ज, र से ऋतंभर, ऋ से ऋघ, ल से ऋष, लृ से लृज। इसके लिए अर्थ पूर्ण उपनिषद साहित्य में इन देवताओं का काम क्या है, ये देवताओं के आकृति क्या है, उनके कलर क्या है, वे कहाँ रहते हैं, कैसे अनुग्रह करते हैं, बस विस्तार रूप से आया हुआ है। अवश्य समय मिला तो उपनिषद का अध्ययन कीजिए। और एका एकात्म, ऐ अक्षर से ऐर, ओ अक्षर से ओजोभृत, औ अक्षर से औरस,
अम से अंत, अहा से अनंत, अ से अनंत, अहा से अर्ध, ऐसे 16 रूप हो गए। क से कपिल, ख से खपति, ग से गरुड़, घ से घर्म, ङ से ngसार, कवर्ग के व्यंजन हो गए। च से चार्वांग, छ से छंदोगम्य, ज से जनार्दन, झ से झाटितारी, य से यम, अर्थात 10 व्यंजन पूरे हो गए चवर्ग के व्यंजन। अभी टवर्ग के व्यंजन, ट से टंकी, ठ से ठलक, ड से डरक, ढ से ढरिण, न से नात्म। और उसके बाद तवर्ग के व्यंजन, त से तार, थ से थव, द से दंडी, ध से धन्वी, न से नम्य। पवर्ग के व्यंजन, प से पर, प से फल, ब से बल, भ से भग, म से मन, ऐसे 35 व्यंजन। अकार से इतने अक्षर निकले हुए हैं, इसलिए ये 51 देवताओं को भी तर्पण देना है। और गायत्री में दशपदा गायत्री, गायत्री को 10 पाद में विभक्त किया गया है। तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। पहले ओम मत्तु व्याहृति 10। फिर इस 10 मंत्रों के लिए, 10 विभागों के लिए मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, भार्गव, राघव, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, दशावतार के देवता उस भाग से प्रतिपाद्य हैं। उन 10 रूपों को हमें तर्पण देना है। और गायत्री में 24 अक्षर हैं। तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ही 24 अक्षर हैं। 24 अक्षरों के अलग अलग देवता हैं। वे कौन से हैं? तत् के लिए अग्नि, स के लिए वायु, वी के लिए सूर्य, तू के लिए विद्युत अभिमानी देवता। आप लोग कहेंगे सब कुछ याद कौन रखेगा? बार बार सुनिए, नहीं तो इतना समझिए, इतना देवताओं की पूजा रोज संध्या वंदन में होती है, कितनी श्रेष्ठ क्रिया है। व का यम, रे का वरुण, नी का बृहस्पति, यम का पर्जन्य, भ का इंद्र, ग का गंधर्व, दे का पोषण, व का विश्व, स्य का त्वष्टा, धी का वत्सल, न का म का मरुत, ही का सोम, घी का अंगिरस, य का विघ्नेश विश्वे देव, यहाँ का अश्विनी देवता, नहा का प्रजापति, प्र का सर्वदेवमयत्व, सभी देवताओं को प्र बताता है। चो रुद्र देवता, द ब्रह्म देवता, यात विष्णु देवता। इसलिए इन 24 को अर्घ्य देना है। उसके बाद अष्टपदा गायत्री में ओंकार और व्याहृति को छोड़ करके उसमें 8 दिशाओं के दिक्पालक
उसके अभिमानी देवता हैं, उनको तर्पण देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुग्रह से हम यहाँ रहे हैं। पूर्व का इंद्र और आग्नेय का अग्नि, दक्षिण का यम, नैऋत्य का निरृति, पश्चिम के लिए वरुण, वायव्य के लिए वायु, मध्य के लिए सोम अथवा कुबेर और अंतिम ईशान ईश्वर भगवान शंकर। इस तरह इसके 8 देवता हैं, उनको भी अर्घ्य देना है। और गायत्री प्रतिपाद्य तो भगवान स्वयं नारायण है। उसके 24 आचमन में जो देवता हैं, उन 24 को पुनः अर्घ्य देना है। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि 24 अनिरुद्धाय नमः, संकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः। इन 24 को अर्घ्य दीजिए। और उसके बाद हमारा संरक्षण करने वाले 9 ग्रह रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उनको अर्घ्य देना चाहिए। पूरे वेद को सर्वप्रथम देने वाले और गायत्री का प्रमुख अभिवक्ता हयग्रीव देवता, उनका स्मरण करना चाहिए। टोटल 141 अर्घ्य। लोग कहते हैं कि बहुत कहने पर कोई कुछ नहीं बताएगा, संक्षेप में करने के लिए बोलो। संक्षेप करने के लिए मुझे एक अधिकार किधर है? हाँ, एक संप्रदाय भी है। इतना अनेक साधक रोज इतना अर्घ्य देते हैं, उनको तर्पण देते हैं। और इससे भी संक्षिप्त में तर्पण चाहिए तो केशवादि 24 देवता, उसमें सभी आ गए। बाद में नवग्रह देवता, अर्थात 24, 9, 35 अर्घ्य दीजिए, बहुत काफ़ी है। सर्वसामान्यतया सभी हिंदुस्तान में ये 25 नामों से ही तर्पण देते हैं। 141 नामों से तर्पण देने वाले मैंने अनेक लोगों को देखा है। कभी कुछ दिन मैं भी करता था, अभी भी समय मिला करता हूँ, लेकिन अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे हमारे संरक्षक हैं। इसके लिए अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। और अर्घ्य पानी से ही देना है। किस तरह के पानी से देना है? कुछ लोग क्या करते हैं, नल के पास खड़े हो जाते हैं, नल छोड़ते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वहीं पर प्रोक्षण तर्पण केशवम तर्पयामि नारायणम तर्पयामि। नहीं, गलत है। जो धारा रूप में पड़ रहा है उसमें से तर्पण देंगे तो वह एक ही तर्पण माना जाएगा, 141 या 35 तर्पण नहीं माना जाएगा। इसलिए धारा रूप से तर्पण नहीं देना है। वशिष्ठ स्मृति बताती है, धारा रूप धाराच्युतेन तोयेन संध्योपास्ति विगर्हिता। नल से गिरते हुए पानी से, आकाश से बरसात के रूप में गिरते हुए पानी से अर्घ्य तर्पण कुछ भी नहीं करना चाहिए। मार्जनम तर्पणम श्राद्धम न कुर्यात् वारिधारिणा। मैं करूंगा, आप कौन पूछने वाले बोलता तो उसका सभी कर्म निष्फल हो जाता है। इसके लिए तर्पण देने के लिए 2 पात्र रखना चाहिए। एक पात्र से एक जो पड़ी बोलते हैं, या उसे दरबी बोलते हैं, और या उसे
संध्या साधन बोलते हैं, उससे पानी लेना है और पानी छोड़ना है। और इस तरह का आचमन का यह एक बना हुआ सब जगह पर मिलता है। तर्पण कहाँ देना चाहिए? वैसे तो मैंने बहुत कम बताया है। इसके साथ अक्षर के 24 तत्व हैं। उन 24 अक्षरों के हर एक ऋषि हैं और उन अक्षरों को किस किस अंग में न्यास करना चाहिए वह भी है। वह विस्तृत गायत्री उपासना में आता है। जितना हो सकेगा हम देखने की कोशिश करेंगे। किसी भी हालत में आपको जमीन पर तर्पण नहीं देना है। पात्रात् वै जलमादाय शुभे पात्रांतरे क्षिपेत्, एक पात्र से लेकर दूसरे पात्र में डालना है और देवता तर्पण इसी ओर से ही जाएगा, याद रखिए। जलपूर्णे तबा करते, जलपूर्ण पात्र में ही देना चाहिए। कहीं पर जगह है, कुछ लोग देखते हैं यहाँ पर खड्डा है, तर्पण करें, नहीं। अर्थात देवताओं के लिए जो पानी है वह भगवान रूप है, उसको जमीन पर कहीं पर ढोर करके अपमान नहीं करना है, याद रखिए। और पात्र, सोने का बर्तन बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद चांदी का पात्र, उसके बाद ताम्र का पात्र, उसके बाद कांस्य पात्र। एल्यूमिनियम नहीं चलेगा, पीतल भी नहीं चलेगा। और कांस्यमय पात्रे न मृण्मये, कभी मिट्टी के पात्र में नहीं देना चाहिए। तर्पण ये 4, सोना, चांदी, ताम्र या कांसे के पात्र में हमें तर्पण देना है। और जैसे अर्घ्य समय में तर्जनी और अंगुष्ठ का जोड़ना नहीं है, उसी तरह तर्पण देते समय में भी ऐसे ही दीजिए, ऐसे नहीं, इसको अलग रखिए। अर्थात अंगुष्ठ को अलग रख करके ही तर्पण देना है। अंगुष्ठ तर्जनी योगम तर्पणेर्घे विवर्जयेत, अर्घ्य में और तर्पण में दोनों छोड़ना चाहिए। और कोई अपरिचित व्यक्ति जिसकी शुद्धता के बारे में हमें पक्का विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति से लाए हुए पानी से भी हमें तर्पण नहीं देना है। स्नानम आचमनम दानम देवता पितृतर्पणम शूद्रोदकै सेवकोदकैर्न कुर्वीत तथा मेघाद विनिसृतैः, और बरसात के पानी से भी तर्पण नहीं करना है। तर्पण के देते समय ओम केशवम तर्पयामि, ओम नारायणम तर्पयामि, इस तरह पूर्ण बोलना चाहिए। ओम भी आवश्यकता है, ओम केशवम तर्पयामि, ओम नारायणम तर्पयामि इत्यादि। पानी से ही तर्पण क्यों? मैं दूध से देता हूँ, मेरे घर में बहुत दूध है। और आज के लोग भी कहते हैं जैसे ही चाय पीते हैं चाय से तर्पण करेंगे। हम जो पीते हैं वही भगवान को तर्प होता है। ऐसा मत पियो, चाय मत पियो। चाय पीने वालों से साधना नहीं होती है, चाय कॉफ़ी वालों से साधना कुछ भी नहीं होती है। क्योंकि पानी का हर एक कण भगवान का रूप है, देवताओं का रूप है और पितरों का रूप है। इसलिए पानी से ही इन सब लोगों को तर्पण देना है। आपो देवगणा सर्वे आपहा पितृगणा स्मृता, कार्ष्णाजनी स्मृति बताती है पवित्रम वा आपहा, अत्यंत पवित्र वस्तु, स्वाभाविक पवित्र वस्तु पानी। पानी के लिए संस्कृत में एक शब्द है जल। जल का मतलब होता है जल घातने, अर्थात मारना, नष्ट करना, ऐसा अर्थ होता है।
इसके अर्घ्य देने से दुष्ट शक्ति नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको जल कहा गया है। जल से ही हमें तर्पण करना है, अर्थात इतना सभी देवताओं को संतुष्ट करके आप सभी अनुग्रह करें, मुझे एकाग्रता ला करके दीजिए। मैं भगवान सर्वोत्तम विष्णु की उपासना मुझे करनी है, गायत्री नामक सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना करना है, इसलिए हमें उसके पहले इस रूप से अर्घ्य तर्पण करके हमें पूरा करना है। उपासना से पहले देवता तर्पण अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। और उसके बाद तर्पण के बाद जो विधान है आसन इत्यादियों से लेकर के हमें उसे विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।